आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल न्यू स्टाइल एजुकेशन और फेसबुक पेज फिरोज़ अहमद आयान पे बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप YouTube चैनल पे हैं तो हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। यदि हमारे फेसबुक पेज पे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। देखिए, आज हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 का एक टॉपिक है। टॉपिक नहीं, इसको आप यूनिट बोलेंगे। एक यूनिट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अगर जो हम हिंदी में अनुवाद करें तो इसको बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकीय। यहाँ पे आपको स्थिर वैद्युतिकीय में 4 टॉपिक पढ़ने होते हैं जो क्लास 12 में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 4 टॉपिक का जो नाम है आपका वो है, पहले में आप पढ़ेंगे चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि कह सकते हैं आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। दूसरे में आप शायद पढ़ते हैं विभव, पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। जो दूसरा टॉपिक आपका होगा विभव होगा। तीसरा गॉसेस थ्योरम। और चौथा आप जो पढ़ेंगे कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, संधारित्र की धारिता पढ़ेंगे। ये 4 टॉपिक आपको पढ़ना है। स्टैटिक्स आप देख रहे हैं, ये एक यूनिट है। एक यूनिट का मतलब आप समझ रहे हैं। यूनिट का मतलब ये है कि इसमें आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं, यानी कि आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, इसके बाद आप विभवांतर पढ़ेंगे, इसके बाद आपको गॉसेस थ्योरम पढ़ना है, गॉस का नियम पढ़ना है। चौथे नंबर पे आप पढ़ते हैं संधारित्र की धारिता। इस यूनिट में आपको 4 टॉपिक पढ़ने होते हैं, आप कह सकते हैं 4 चैप्टर पढ़ने होते हैं एक इस इकाई में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो आपको है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकीय। स्थिर वैद्युतिकीय में होता क्या है, यहाँ पे हमारा जो चार्ज होता है ना, चार्ज यानी हम जिसको आवेश कहते हैं, ये हमारा जो आवेश होता है, यही आवेश हमारा यहाँ पे कह सकते हैं मेन होता है। हीरो का काम यही हमारा आवेश ही करता है। आवेश होगा क्या, इन 4 चैप्टरों में हम इसको रेस्ट पे रखेंगे। रेस्ट पे इसका नाम क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर, यानी इस 4 चैप्टर में हम चार्ज को स्थिर रखने वाले हैं। यानी जितना भी हम आपको बताएंगे, जब भी आप देखिएगा तो चार्ज हमारा रेस्ट पे होगा, रुका रहेगा, यानी कि वो मोशन पे नहीं होगा। फिलहाल हम लोग जब कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस पढ़ते हैं, यानी कि संधारित्र की जब धारिता पढ़ते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं हमारा जो चार्ज होता है कहीं ना कहीं मूव करने लगता है। मूव कब करेगा, जब हम उसको क्या कर देंगे, बैटरी से जोड़ देंगे। किसी भी सर्किट को जब बैटरी से जोड़ देते हैं तो क्या होगा, उसमें करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल वो चौथा चैप्टर हमारा अपवाद बना हुआ है कि हम उसको 4 में रखें या ना रखें, लेकिन फिलहाल आपके बुक में इस चौथे चैप्टर को, संधारित्र की जो धारिता है, उसको किस में रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रखा गया है। ठीक है, किसको रखा गया है, चौथे चैप्टर को, संधारित्र की धारिता, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस को। फिलहाल इसमें हम लोग बैटरी वगैरह जोड़ देते हैं, जिसमें चार्ज मोशन पे चला जाता है, चार्ज अब वो रेस्ट पे नहीं रह जाता है। जैसा कि बताया गया है, यूनिट का नाम ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि हमको विद्युत को क्या रखना है, स्थिर रखना है। चार्ज को क्या रखना है, रेस्ट पे रखना है। तो जब चार्ज रेस्ट पे रहेगा तभी तो रहेगा, लेकिन हम चौथे में देख रहे हैं कि चार्ज रेस्ट पे नहीं है। तो जब चार्ज रेस्ट पे नहीं है तो क्या है, मोशन पे है। तो हमको इसको क्या लगना, इलेक्ट्रिसिटी में रखना चाहिए, पर ये इलेक्ट्रिसिटी में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फिलहाल अगर जो आपका बुक इसको किस में रखा है, रेस्ट पे ही रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रखा है, तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही इसको पढ़ेंगे। फिलहाल आज हम आपको इसकी कुछ बेसिक चीज़ों को केवल बता करके इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, आज हम आपको बताएंगे कि चार्ज क्या होता है, क्योंकि देखिए चार्ज यदि आप समझ गए तो इसके 4 चैप्टर, 4 हम ना कहें, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी भी आएगा, उसको भी बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। यानी अगर जो हम बात करें कुल मिला करके क्लास 12 का जो फर्स्ट फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट है, वो पूरा चार्ज पे ही डिपेंड है। तो यदि आप चार्ज को समझ ले गए तो चार्ज के बेस पे आपको कह सकते हैं फर्स्ट फिजिक्स जो क्लास 12 का है, वो बड़ी ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहले समझते हैं आवेश क्या होता है। आवेश जो इस कह सकते हैं फर्स्ट फिजिक्स का क्या है, ये हम कह सकते हैं फर्स्ट फिजिक्स का हीरो कहा जाएगा इसको।
चार्ज को, क्योंकि जब चार्ज मोशन पे होता है, आप लोग हाई स्कूल में पढ़े हैं, जब चार्ज मोशन पे होता है तब उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट भी बोल देते हैं। जब चार्ज मोशन पे होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, है ना। जब चार्ज मोशन पे हो जाता है तो उसी को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, और जब मोशन पे नहीं होता है तो उसी को क्या करते हैं, आवेश बोल देते हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये हम इसको मूव करवाएंगे, जब किसी सर्किट में इसको चार्ज को हम दौड़ाएंगे तो हम कहाँ पढ़ने वाले, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। तो दूसरा यूनिट हमारा इलेक्ट्रिसिटी होगा, वहाँ पे हम चार्ज को मूव कराने वाले हैं और यहाँ पे चार्ज को हम रेस्ट करवाने वाले हैं। तो पहले फिलहाल हम आपको आवेश देख लेते हैं, चार्ज वास्तव में होता क्या है। तो चार्ज यदि आप समझ लिए तो आप चार्ज समझने के बाद बहुत ही आसान हो जाता है फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट को समझने के लिए। तो चार्ज हमारा क्या होता है, देखिए चार्ज जो हमारा होता है, चार्ज समझ में आ गया तो चार्ज के आधार पे हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। फिजिक्स के एक पार्ट को हम पूरी चार्ज के ऊपर पढ़ सकते हैं। तो चार्ज हमारा होता क्या है बेसिकली, देखिए चार्ज हमारा जो होता है, किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण उसके चारों ओर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव होने लगे, यानी कह सकते हैं उत्पन्न होने लगे, तो उसे चार्ज कहते हैं। ठीक है, चार्ज हमारा जो होता है वो दो प्रकार का होता है। चार्ज हमारा जो होता है, यानी आवेश जो हमारा होता है, आवेश वो कितने प्रकार का होता है, आवेश जो हमारा होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है धनात्मक यानी पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव होने लगे आवेश कहलाता है। ठीक है, और ये दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। यदि सेम चार्जेस हुए, मतलब प्लस और प्लस हो गया, तो उनके बीच में जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण होता है, यानी एक दूसरे से ये दूर भागते हैं। और वही चीज यदि एक प्लस है और एक क्या है, माइनस है, ये दो तरह के यदि चार्ज हो तो इनके बीच में जो बल लगता है वो आकर्षण बल लगता है। यानी चार्ज कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। ठीक है, वैसे चार्ज को हम लोग क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्यू से चार्ज को हम लोग क्यू से प्रदर्शित करते हैं। और Q बराबर में, वैसे इसके दो फार्मूले होते हैं, Q बराबर में Na। वास्तव में देखा जाए तो जो हमारा चार्ज होता है वो वास्तव में इलेक्ट्रॉन ही होता है। किसी वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉनों की जब अधिकता हो जाती है या कमी हो जाती है तो उस वस्तु पे बोलते हैं चार्ज, आवेश आ गया। आप लोग रसायन विज्ञान में पढ़े होंगे, कुछ एलिमेंट क्या करते हैं, त्याग देते हैं इलेक्ट्रॉन को, कुछ एलिमेंट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो क्या कहलाता है, वो चार्ज कहलाता है। तो चार्ज हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी हो जाती है तो चार्ज कहलाता है। या किसी पदार्थ का वह गुण जिसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र तथा कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए, तो ऐसे पदार्थ के ऐसे गुण को भी चार्ज कहते हैं, आवेश कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। यदि वो सेम हुए, माइनस माइनस होंगे तब भी वही चीज़ होगा। मान लेते हैं माइनस चार्ज है तो इनमें रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है। और ये हम लोग नेचर में भी देखते हैं, कोई भी जगह हो, यदि विपरीत तरह के लोग होते हैं तो उनके बीच में एट्रैक्शन होता है, और अगर जो क्या होते हैं अपोजिट होते हैं तो उनमें क्या होता है, एट्रैक्शन होता है। ठीक चार्ज के साथ भी वही चीज़ें हो रही हैं। अगर जो सेम चार्ज होगा, प्लस प्लस हुआ या माइनस माइनस हुआ, तो ऐसे बीच में इनके बीच में जो बल लगने वाला है वो प्रतिकर्षण बल लगेगा। लेकिन चार्ज विपरीत हो गए तो दोनों से क्या करना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे के पास जाना चाहते हैं, दोनों के बीच में जो बल लगेगा वो आकर्षण बल लगता है। तो चार्ज भी दो प्रकार के होते हैं। और वैसे हम आपको बताएं जो चार्ज का फार्मूला होता है क्या होता है, Q बराबर में Ne। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁻⁻⁰ कूलाम होता है। वैसे आपको बता दें जो आवेश का मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है, है ना, कूलाम होगा। यानी आवेश का मात्रक क्या होगा, ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है। यानी एक
इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो कितना होता है 1.6 × 10⁻19, ये इसका मात्रक कूलाम है। और इसका ये क्या है, एक आंकिक मान है जो एक इलेक्ट्रॉन पे मास चार्ज होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है के बारे में हो गया। इसके अगर जो हम बीमीय सूत्र की बात करें, इसका बीमा क्या होता है, चार्ज की बीमा क्या होता है, तो फ्लो ऑफ चार्ज से इसको आप ले सकते हैं। यानी कि हाई स्कूल में हम लोग पढ़े हैं Q बराबर में I/T, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश का बीमीय सूत्र क्या होगा, ये अगर हम बात करें कि आवेश का बीमा क्या होगा, बीमीय सूत्र क्या होगा, तो इसका बीमा क्या होगा, Q बराबर में I/T होता है। Q बराबर में क्या होता है, Q बराबर में I/T होता है। I का क्या हम लिखते हैं, I तो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज है, T भी फंडामेंटल है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, इसका T हो जाएगा, इसका A हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं AT। यानी हमारा जो बीमीय सूत्र होगा आवेश का क्या होगा, AT होगा। इसका जो मात्रक होता है क्या होता है, कूलाम होता है। क्या किसका कूलाम होता है, SI मात्रक कूलाम हो गया, बीमीय सूत्र AT हो गया। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। केवल आज हम इसकी इंट्रोडक्शन पे ही बात की है, चार्ज आपको समझ में आ गया। अब हम कल बताएंगे कि चार्ज के आधार पे, अभी चार्ज भी थोड़ा सा है, चार्ज के बारे में चलिए थोड़ा सा और सीख लेते हैं। चार्ज को वैसे किससे दर्शाते हैं हम लोग, Q से दर्शाया जाता है। जो चार्ज को हम दर्शाते हैं वो हम लोग Q से दर्शाते हैं। मान लेते हैं ये कोई Q1 चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे एक काल्पनिक रेखाएं निकलती हैं जो इससे क्या हो जाएंगी, सीधे सीधे लंबवत निकलती हैं। यहाँ से सीधे क्या निकलती है, लंबवत निकलती हैं। इस तरह से सभी दिशाओं में ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो अपवर्ड निकलती हैं, एकदम सीधे वहां से निकलेंगी। ठीक है, अगर यही हमारा माइनस चार्ज होता, अगर यही हमारा माइनस चार्ज होता तो क्या होता, यही हमारा अगर जो माइनस चार्ज होता तो इससे जो काल्पनिक बल रेखाएं निकलती हैं। ठीक है, देखिए आवेश से अगर यही हमारा माइनस चार्ज होता, मान लेते हैं Q ही होता, तो इससे क्या होता है, डाउनवर्ड जो प्रकाश करें, जो आवेश की बहुत सारी काल्पनिक बल रेखाएं निकलती हैं, ये कुछ इस तरह से। ठीक है, ये काल्पनिक बल रेखाएं हैं। देखिए यदि माइनस हुआ तो क्या होगा, इसकी जो काल्पनिक बल रेखाएं हैं ये अंदर की ओर होंगी, यदि यही पॉजिटिव हो गया तो फिर बाहर की ओर होती हैं। ये काल्पनिक बल रेखाएं हैं। काल्पनिक का मतलब केवल ऐसा आप इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको दिखाई नहीं देता है कि आप इसको देख सकते हैं, लेकिन ऐसा एज्यूम किया जाता है कि ऐसा होता होगा, चार्ज के साथ व्यवहार ऐसे में ही करता होगा कि ये माइनस का होगा तो ये अपने अंदर, कहने का मतलब इसके जो बल रेखाओं की दिशा होती है वो अंदर की ओर होती है, यदि धनात्मक होता है तो बाहर की ओर होता है। कल हम आपको बताएंगे इसके कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। आज तक यही तक, धन्यवाद। यदि आप चैनल पे नए हैं, यदि आप फेसबुक के पेज पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो करें।